CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 की गणित की पाठ्यपुस्तक का ध्वनि पाठ। अध्याय 14 प्रायोगिक ज्यामिति, पृष्ठ 307। प्रश्नावली 14.5। 1. 7.3 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड AB खींचिए और उसकी सममित अक्ष ज्ञात कीजिए। 2. 9.5 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और उसका लंब समद्विभाजक खींचिए। 3. एक रेखाखंड XY का लंब समद्विभाजक खींचिए जिसकी लंबाई 10.3 सेंटीमीटर है। A. इस लंब समद्विभाजक पर कोई बिंदु P लीजिए। जांच कीजिए कि PX बराबर PY है। B. यदि M रेखाखंड XY का मध्य बिंदु है तो MX और XY के विषय में आप क्या कह सकते हैं? 4. लंबाई 12.8 सेंटीमीटर वाला एक रेखाखंड खींचिए। रूलर और प्रकार की सहायता से इसके 4 बराबर भाग कीजिए। मापन द्वारा अपनी रचना की जांच कीजिए। 5. 6.1 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड PQ खींचिए और फिर PQ को व्यास मानकर एक वृत्त खींचिए। पृष्ठ 308। 6. केंद्र C और त्रिज्या 3.4 सेंटीमीटर लेकर एक वृत्त खींचिए। इसकी कोई जीवा रेखाखंड AB खींचिए। इस जीवा AB का लंब समद्विभाजक खींचिए। जांच कीजिए कि क्या यह वृत्त के केंद्र C से होकर जाता है। 7. प्रश्न 6 को उस स्थिति के लिए दोबारा कीजिए जब रेखाखंड AB एक व्यास है। 8. 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। इसकी कोई 2 जीवाएं खींचिए। इन दोनों जीवाओं के लंब समद्विभाजक खींचिए। ये कहाँ मिलते हैं? 9. शीर्ष O वाला कोई कोण खींचिए। इसकी एक भुजा पर एक बिंदु A और दूसरी भुजा पर एक अन्य बिंदु B इस प्रकार लीजिए कि OA बराबर OB है। रेखाखंड OA और रेखाखंड OB के लंब समद्विभाजक खींचिए। मान लीजिए ये P पर प्रतिच्छेद करते हैं। क्या PA बराबर PB है? 14.5 कोण। 14.5.1 दिए हुए माप का कोण बनाना। मान लीजिए हम 40 डिग्री का कोण बनाना चाहते हैं। इसके लिए वांछित चरण निम्न हैं। चरण 1. एक किरण AB खींचिए। चरण 2. चांदे के केंद्र को A पर इस प्रकार रखिए कि इसका शून्य किनारा यानी 0 डिग्री किरण AB के अनुदिश रहे। चरण 3. B के पास के शून्य से प्रारंभ करते हुए 40 डिग्री के सम्मुख बिंदु C अंकित कीजिए। ये सभी चरण संलग्न आकृतियों में दर्शाए गए हैं। पृष्ठ 309। चरण 4. AC मिलाकर किरण AC बनाइए। कोण BAC ही वांछित कोण है। संलग्न आकृति में ये दर्शाया गया है। 14.5.2 एक दिए हुए कोण के बराबर कोण बनाना। मान लीजिए हमें एक कोण दिया है जिसका माप हमें ज्ञात नहीं है।
हम इस कोण के बराबर एक कोण बनाना चाहते हैं। देखिए कि ऐसा किस प्रकार किया जाता है। कोण ए दिया है जिसका माप ज्ञात नहीं है। चरण एक रेखा एल खींचिए और उस पर एक बिंदु P अंकित कीजिए। चरण 2, प्रकार के नुकीले सिरे को A पर रखकर एक चाप खींचिए जो कोण A की भुजाओं को B और C पर काटता है। चरण 3, प्रकार के फैलाव में बिना कोई परिवर्तन किए उसके नुकीले सिर को P पर रखकर एक चाप लगाइए जो L को Q पर काटता है। ये सभी चरण संलग्न आकृतियों में दर्शाए गए हैं। पृष्ठ 310। चरण 4, प्रकार को लंबाई BC के बराबर खोलिए। चरण 5, प्रकार के फैलाव में बिना परिवर्तन किए उसके नुकीले सिरे को Q पर रखिए और एक चाप लगाइए जो पिछले चाप को R पर काटता है। चरण 6, PR को मिलाकर किरण PR बनाइए। इससे कोण P प्राप्त होता है। कोण P ही वांछित कोण है जिसका माप कोण A के बराबर है। इसका अर्थ है कि कोण QPR और कोण BAC के माप बराबर हैं। संलग्न आकृतियों में ये दर्शाए गए हैं। 14.5.3 एक कोण का समद्विभाजक। इन्हें कीजिए। एक कागज पर एक बिंदु O अंकित कीजिए। O को प्रारंभिक बिंदु लेकर दो किरणें OA और OB खींचिए। आपको कोण AOB प्राप्त हो जाता है। इस कागज को इस प्रकार मोड़िए कि मोड़ का निशान O से होकर जाए तथा किरणें OA और OB परस्पर संपाती हो जाएं। मान लीजिए OC मोड़ का निशान है जो हमें कागज को खोलने पर प्राप्त होगा। स्पष्टतः किरण OC कोण AOB की सममित अक्ष है। कोण AOC और कोण COB को मापिए। क्या ये बराबर हैं? अतः OC कोण AOB की सममित अक्ष है और कोण AOB की समद्विभाजक है। पृष्ठ 311। रूलर और प्रकार द्वारा रचना। मान लीजिए एक कोण A दिया है। चरण 1, A को केंद्र मानकर प्रकार की सहायता से एक चाप लगाइए जो कोण A की किरणों यानी भुजाओं को B और C पर काटता है। चरण 2, B को केंद्र मानकर और BC के आधे से अधिक की त्रिज्या लेकर एक चाप कोण A के अभ्यंतर में खींचिए। चरण 3, C को केंद्र मानकर एक चरण 2 वाली त्रिज्या लेकर कोण A के अभ्यंतर में एक और चाप लगाइए। मान लीजिए ये दोनों चाप बिंदु D पर प्रतिच्छेद करते हैं। तब रेखाखंड AD ही कोण A का वांछित समद्विभाजक है। संलग्न आकृतियों में ये सब स्पष्ट है। प्रयास कीजिए। उपरोक्त चरण 2 में यदि हम त्रिज्या BC के आधे से कम लें तो क्या कोण होगा? 14.5.4 विशेष मापों के कोण। कुछ विशेष मापों के कोणों की रचना करने की कुछ सुंदर और परिशुद्ध विधियां हैं जिनमें चांदे का प्रयोग नहीं किया जाता है। इनमें से कुछ की चर्चा हम यहां करेंगे। 60 डिग्री के कोण की रचना। चरण 1, एक रेखा L खींचिए और उस पर एक बिंदु O अंकित कीजिए। चरण 2, प्रकार के नुकीले सिरे को O पर रखिए और एक
सुविधाजनक त्रिज्या लेकर एक चाप खींचिए जो रेखा एल को मान लीजिए बिंदु ए पर काटता है। पृष्ठ 312। चरण 3। अब ए को केंद्र मानकर ओ से होकर जाता एक चाप खींचिए। चरण 4। मान लीजिए ये दोनों चाप परस्पर बिंदु बी पर काटते हैं। ओ बी को जोड़कर किरण ओ बी बनाइए। तब कोण बी ओ ए ही 60 डिग्री माप का वांछित कोण है। 30 डिग्री माप के कोण की रचना। ऊपर दर्शाए अनुसार 60 डिग्री के कोण की रचना कीजिए। अब इस कोण को समद्विभाजित कीजिए। प्रत्येक कोण 30 डिग्री का है। मापन द्वारा अपनी रचना की जांच कीजिए। प्रयास कीजिए। 15 डिग्री के कोण की रचना आप किस प्रकार करेंगे? 120 डिग्री के कोण की रचना। 120 डिग्री का कोण 60 डिग्री के कोण के दोगुने के अतिरिक्त कुछ नहीं है, अतः इसकी रचना निम्न प्रकार की जा सकती है। चरण 1। एक रेखा एल खींचकर उस पर एक बिंदु ओ अंकित कीजिए। चरण 2। प्रकार का नुकीला सिरा ओ पर रखकर और एक सुविधाजनक त्रिज्या लेकर एक चाप लगाइए जो रेखा एल को ए पर प्रतिच्छेद करे। चरण 3। प्रकार के फैलाव में बिना कोई परिवर्तन किए और ए को केंद्र मानकर एक चाप लगाइए जो पिछले चाप को बी पर काटता है। चरण 4। पुनः प्रकार के फैलाव में बिना कोई परिवर्तन किए और बी को केंद्र मानकर एक चाप लगाइए जो पहले चाप को सी पर काटता है। संलग्न आकृतियों में ये सब स्पष्ट है। पृष्ठ 313। चरण 5। ओसी को जोड़कर किरण ओसी बनाइए। तब कोण सी ओ ए ही वो कोण है जिसका माप 120 डिग्री है। प्रयास कीजिए। 150 डिग्री के कोण की रचना आप किस प्रकार करेंगे? 90 डिग्री के कोण की रचना। एक रेखा पर उस पर दिए हुए एक बिंदु से होकर एक लंब खींचिए जो पहले कर चुके हैं। ये वांछित 90 डिग्री का कोण है। प्रयास कीजिए। 45 डिग्री के कोण की रचना आप किस प्रकार करेंगे? प्रश्नावली 14.6। 1। 75 डिग्री माप वाले कोण POQ की रचना कीजिए और इसकी सममित अक्ष खींचिए। 2। 147 डिग्री माप वाले एक कोण की रचना कीजिए और उसका समद्विभाजक खींचिए। 3। एक समकोण खींचिए और उसके समद्विभाजक की रचना कीजिए। 4। 153 डिग्री का एक कोण खींचिए और इसके 4 बराबर भाग कीजिए। 5। रूलर और प्रकार की सहायता से निम्न मापों के कोणों की रचना कीजिए। ए 60 डिग्री, बी 30 डिग्री, सी 90 डिग्री, डी 120 डिग्री, ई 45 डिग्री, एफ 135 डिग्री। 6। 45 डिग्री का एक कोण खींचिए और उसे समद्विभाजित कीजिए। 7। 135 डिग्री का एक कोण खींचिए और उसे समद्विभाजित कीजिए। 8। 70 डिग्री का एक कोण खींचिए। इस कोण के बराबर रूलर और प्रकार की सहायता से एक कोण बनाइए। 9। 40 डिग्री का एक कोण खींचिए। इसके संपूरक के बराबर एक कोण बनाइए। हमने क्या चर्चा की? इस अध्याय में ज्यामितीय आकारों को खींचने की विभिन्न विधियां बताई गई हैं। 1। आकारों की रचना करने के लिए
हम ज्यामिति बक्स में दिए निम्न यंत्रों का प्रयोग करते हैं। 1 रूलर, 2 प्रकार, 3 डिवाइडर, 4 सेट स्क्वायर, 5 चांदा। पृष्ठ 314। 2 रूलर और प्रकार की सहायता से निम्न रचनाएं की जा सकती हैं। 1 एक वृत्त जब उसकी त्रिज्या की लंबाई दी हो। 2 एक रेखाखंड जब उसकी लंबाई दी हो। 3 एक रेखाखंड के बराबर रेखाखंड बनाना। 4 एक रेखा पर एक बिंदु से लंब खींचना जब वह बिंदु ए रेखा पर स्थित हो, बी रेखा पर स्थित न हो। 5 दी हुई लंबाई के रेखाखंड का लंब समद्विभाजक। 6 दिए हुए माप का एक कोण। 7 दिए हुए कोण के बराबर कोण बनाना। 8 दिए हुए कोण का समद्विभाजक। 9 कुछ विशेष मापों के कोण जैसे ए 90 डिग्री, बी 45 डिग्री, सी 60 डिग्री, डी 30 डिग्री, ई 120 डिग्री, एफ 135 डिग्री। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 6 की गणित की ध्वनि पाठ्य पुस्तक। वाचन स्वर गौरव मारवा। निर्माण सहयोग सौम्या मलिक। निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।